आज मैं आपको वी नेक कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। अभी ये बहुत ट्रेंड में चल रही है और ज्यादातर लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। बस आप अच्छे से देखिए और सीखिए। इस कुर्ती को आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं, घेरदार प्लाजो के साथ पहन सकते हैं और लहंगा के साथ भी पहन सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को फैलाया और इसको डबल में फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब कपड़े को फोल्ड कैसे करना है यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए कि जिस साइज का आप बना रहे हैं उसमें 2.5 इंच कम से कम एक्स्ट्रा लेना है आपको और कपड़े को पलट देना है। जैसे कि मुझे इसे बनाना है 38 की साइज में, तो ये 38 हो गया और यहाँ पर 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कपड़े को फोल्ड कर देंगे, जिससे ज्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। अब अच्छे से इसको दबा लीजिए इस तरह, नाखून से आपको दबाते जाना है इस तरह। अच्छे से कपड़ा सेट करने के बाद अब आपको अपनी बनी हुई कुर्ती से नाप लेना है और अच्छे से लिखकर रख लेना है, जिससे आपको कटिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो अब हमें सबसे पहले कुर्ती की लंबाई का ध्यान रखना है। जितनी भी लंबाई आपको पसंद है उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 30 में, तो ये है 30 साइज, ठीक है। लंबाई कुर्ती की रहेगी 30 की। तो यहाँ से हमने बॉर्डर से इसको मिलाकर ऊपर की साइड रख दिया है। अब बिल्कुल हमने बराबर से बॉर्डर के निशान लगा दिया और 1 इंच नीचे की साइड एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन का, जो अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गई है पूरी लंबाई और आधा इंच ऊपर की साइड हमने मार्जिन बढ़ा दिया, जो चला जाएगा सिलाई में, ठीक है। इस तरह ये निशान मिल गया। अब इधर से ही हमें निशान लगाना है आर्म होल के लिए, तो आर्म होल का निशान लगा दिया 6.25 इंच पर। अब ऊपर से ही कुर्ती की कमर की लंबाई का निशान लगाना है। जो भी आपकी साइज आती है, ये ज्यादातर मीडियम में 14 और 15 पर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगा दिया है हमने 15 इंच पर। और दूसरा निशान लगाना है यहाँ पर आपको चाक साइज का, कि चाक आपको कितने पर ओपन रखना है। तो चाक की साइज रखेंगे हम 20 इंच, तो ये निशान लगा दिया है 20 इंच पर। अब इन निशानों को पहले हम सीधा कर देते हैं। ये निशान मिल गए हैं आपको लंबाई वाले। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है शोल्डर का। तो जैसे कि शोल्डर है इसमें 14 का हाफ होता है 7 इंच, तो 7 इंच यहाँ पर रखा और आधा इंच मार्जिन का बढ़ा लिया। अब इस निशान को सीधा मिला देंगे, ये मिला दिया सीधा। और उसके बाद इस निशान को 1 इंच हमने पीछे की साइड लिया और मार्जिन के निशान से बस मिला दिया इस तरह। इससे आएगी आर्म होल में गहराई। अब यहाँ पर आपको चेस्ट साइज का चौथाई भाग ध्यान रखना है। तो जैसे कि इसमें चेस्ट साइज है 38 का चौथाई भाग यहाँ पर निकल कर आया 9.5 इंच, तो ये निशान लगा दिया 9.5 इंच पर। अब यहाँ पर बस कमर का चौथाई भाग ध्यान रखिए। इसमें कमर की साइज है जैसे 34 का चौथाई भाग आता है निकल कर 8.5 इंच, तो ये निशान लगा दिया 8.5 इंच पर। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको हिप साइज, जो भी हिप साइज है उसका चौथाई भाग रखिए। तो जैसे कि इसमें हिप साइज है 40, तो 40 का चौथाई भाग आया यहाँ पर 10 इंच, ये निशान लगा दिया हमने 10 इंच पर। अब इन निशानों को बस इस तरह से मिला लेंगे। इस निशान को सीधा मिला दिया इस तरह से। ये हुआ मार्जिन का निशान, इसे भी मिला दिया इस तरह। अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिला लेना है इस तरह और इस निशान को बस फिर सीधा कर दिया। इसको मैं डार्क कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। तो इस तरह से निशानों को डार्क कर दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आधा इंच शोल्डर को हमें तिरछा लेना है, तो इस तरह बस रखना है आपको और तिरछा कर लेना है इस तरह। आधा इंच तिरछा किया और इधर निशान लगाएंगे 1 इंच पर। अब 1 इंच के हिसाब से इसमें आपको गहराई देना है, 1 इंच के हिसाब से आपको गोलाई बना देना है इस तरह। अब यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई का ध्यान रखना है। तो जैसे कि इसमें वी नेक बन रहा है, तो इसका निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। तो यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे हम 9 इंच पर। जब ये वी नेक तैयार होगा बनकर तो 1.5 इंच कवर हो जाएगा और ये बनकर तैयार होगा 7.5 इंच में। तो यहाँ पर निशान लगाया हमने 9 इंच पर। अब बस आधा इंच यहाँ पर रखना है आपको और तिरछा इस तरह से मिला लेना है।
तो इस तरह से आपको वी नेक का निशान लगाना है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो अभी हमने चौड़ाई ली है वो पीछे के नेक के लिए ली है, ठीक है। जब इसे हम तैयार करेंगे तो यहाँ पर 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें 1 इंच की पट्टी जॉइंट होती है जिससे गला बढ़ जाता है। वो मैं आपको आगे समझाती जाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख दिया है। अब इसके ऊपर आगे के पार्ट को आपको मिलाकर सेट करना है। तो अच्छे से मिलाकर हमने कपड़े को सेट कर दिया है। अब आपको ध्यान देना है इधर कि इसकी बराबर से हमने पीछे के पार्ट में निशान ले लिया। पहले इसकी बराबर से यहाँ तक आना है और उसके बाद आपको धीरे हाथों आधा इंच आर्म होल को बढ़ा देना है इस तरह से। अब यहाँ पर बिल्कुल बराबर से निशान लेना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। और यहाँ पर भी गले का निशान ले लिया और बस बराबर से मिला दिया इस तरह। अब हमें इस निशान पर ही कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपको पीछे के पार्ट को निकाल लेना है। अब आपको यहाँ पर गले की लंबाई का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई को रखेंगे 2.5 इंच। अब 2.5 इंच पर इस तरह से बस बॉक्स बना दिया। तो गले की लंबाई ली है हमने 2.5 इंच और चौड़ाई है इसके 3.5 इंच, ठीक है। इस तरह से बस बॉक्स बनाना है आपको और इसमें गुलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। ये हो गई है पीछे के पार्ट की कटिंग। अब आपको भी में देखना है कि कितना यहाँ पर ये चेंज होगा। अभी पीछे का गला हमने इसके बराबर से कटिंग की है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हमें इसकी सेटिंग कर देना। 1 इंच को बढ़ाया और इस तरह से बस तिरछा मिला लिया। अब बस इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो वी नेक में बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो पीछे की गले की चौड़ाई है वो 1 इंच आगे की गले से कम रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वी नेक की कटिंग करना है और एक निशान लगाना है आधा इंच और नीचे की साइड, ठीक है। जब हम वी नेक पे सिलाई डालेंगे तो आधा इंच की बस यहीं तक हमारी सिलाई रहेगी और 2 पॉइंट यहाँ से कवर हो गए। तो वी नेक में आपको सिर्फ एक बात का ही ध्यान रखना है कि पीछे के गले से 1 इंच चौड़ाई ज्यादा होती है आगे के गले की, ठीक है। अब हमें निकालना है आस्तीन। तो बचे हुए कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर लिया है। अब इसे एक बार फोल्ड और कर देंगे। तो ये कपड़ा हो गया है 4 लेयर में, जिससे दोनों आस्तीनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। इस तरह से बस आपको 4 लेयर में कपड़े को रखना है। अब आपको लंबाई का ध्यान रखना है। जितनी आपको लंबाई आस्तीनों की पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मुझे तैयार करना है 14 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 15.5 इंच। अब इस निशान को बस सीधा किया और दूसरा निशान लगा दिया आस्तीन की गुलाई के लिए। और यहाँ पर आपको निशान लेना है मोहरी की साइज। तो मोहरी है इसमें 12 का हाफ रखेंगे 6 इंच और बस निशान को सीधा कर दिया। यहाँ पर पहले कपड़े को हम सीधा करेंगे और फिर 1 इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे। ये हो गया कपड़ा फोल्ड करने के लिए। अब इसके आगे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। अब यहाँ पर आस्तीन की आपकी जो भी गुलाई आती है उसका हाफ रखिए। तो जैसे कि आस्तीन की पूरी गुलाई इसमें 18 इंच, 18 का हाफ रखेंगे यहाँ पर हम 9 इंच और बस इस तरह से आपको मिला लें। अब इस निशान को पहले इससे मिला देंगे और ये हो गया मार्जिन। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना। अब 2 पार्ट को पकड़ेंगे और इसको खोलकर फैला देंगे। अब बस एक साइड आपको गहराई दे देना है। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच के हिसाब से इसमें गहराई दे दी और बस इसकी सेटिंग कर देंगे। आस्तीनों की कटिंग अब कंप्लीट हो गई है। तो आस्तीनों की कटिंग करने के बाद अब हमें वी नेक के लिए पट्टी निकालना है। तो ये पट्टी कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो इस तरह हमने बॉर्डर की एक पट्टी निकाली है, जिससे अलग से इसमें लेस नहीं लगानी पड़ेगी। बस इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और बहुत सुंदर इसमें वी का शेप आ जाएगा इस तरह। बस इसी से आपको नाप कर चेक करना है और यहाँ पर 1 से 1.5 इंच बढ़ा कर लेना है। अब हमें इसी तरह 2 पट्टी चाहिए, जिससे गला इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसी के बराबर से हमने एक पट्टी और ले ली है। यहाँ पर हमने पट्टी की साइज ली है 2.5 इंच की, ठीक है। तो लंबाई लेना है आपको गले से बराबर और 1 से 1.5 इंच बढ़ाकर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई ली है हमने 2.5 इंच। इस तरह से बनकर तैयार होगा।
इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे के पार्ट से सिलना शुरू करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आगे की साइड वी नेक रहेगा जो कॉलर जैसा लुक देता है। और अगर आप पीछे की साइड भी इसमें कॉलर चाहते हैं तो इसमें आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। इस तरह से बस मिलाकर रखिए और जो पीछे का गला अभी हमने छोटा रखा है उसे बस बढ़ा लीजिए। इस तरह से इसी पट्टी के बराबर रखिए, शोल्डर की जो पट्टी है इसी के बराबर से गला कर लीजिए और फिर आप इसमें कॉलर लगा सकते हैं पीछे की साइड। तो इसे मैं काट कर दिखा देती हूँ आपको। ये हमने सेट कर दिया तो ये पीछे की साइड अब इसमें कॉलर बन जाएगी। अब आपको क्या करना है कि एक पट्टी और लेना है और इस कपड़े में ज्वाइंट कर लेना है। इस पट्टी की साइज आप इस तरह से डबल फोल्ड करके ले लीजिए, बस ये आ जाएगी इस तरह। ठीक है, इस तरह से बस पट्टी की साइज को बढ़ाया और इसमें ज्वाइंट कर लिया। इसमें सिलाई डाल देंगे और फिर इसमें सिलाई डाल देंगे। इन तीनों पट्टियों को पहले हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पट्टी में ज्वाइंट लगा दिए हैं। आप चाहें तो पहले से ही सीधी पट्टी ले सकते हैं और सीधी पट्टी से ही इसकी कॉलर बनती है। अब बस आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को मिलाकर पहले शोल्डर की सिलाई डाल लेना है। एक पार्ट को सीधा रखना है, दूसरे पार्ट को उल्टा रखना है और बस आधा इंच के हिसाब से मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है दोनों शोल्डर में। तो इसके दोनों शोल्डर में हमने सिलाई डाल दी है। अब इसको पलट कर सीधा रख लेंगे। अब आपको उठाना है कॉलर की पट्टी और डबल में फोल्ड करते हुए इस तरह बस मिलाकर पकड़िए और इस निशान से आधा इंच बढ़ाकर इसे रखिए। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है और 2 पॉइंट की इसमें सिलाई डालते जाना है। इसी निशान से शुरू करेंगे हम डालना और बस 2 पॉइंट के हिसाब से पूरे में मशीन घुमा देंगे। आप चाहें तो इसमें पहले से पिन लगा सकते हैं। मिलाकर पकड़ते जाइए और बस इसमें सिलाई घुमाते जाइए। यहाँ तक आपको सिलाई डाल देना है। इस तरह बस मिलाकर पकड़ेंगे और इसी निशान तक हम सिलाई डालेंगे। बस इस तरह से आपको सिलाई डालना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि गले के कॉर्नर में थोड़ा सा कट लगाना है। छोटे छोटे 2 यहाँ पर कट लगा दीजिए और इस गले को फिर अंदर की साइड करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये लगा दिया हमने छोटा सा कट, एक इस साइड और दूसरा इस साइड। तो इस तरह से आपको दोनों साइड इसमें कट लगाना है। अब मैं आपको इसे घुमाकर इस तरह रखकर दिखाती हूँ। अब इसी कट के अंदर इसको डाल दिया इस तरह से, इसको अंदर की साइड किया और इसको अंदर की साइड इसके ऊपर रख दिया इस तरह से। अब इस कपड़े को अच्छे से अंदर की साइड सेट करिए। ठीक है, जो मार्जिन का ये कपड़ा है उसे अच्छे से आपको सेट करना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। अब यहाँ पर अच्छे से मिलाकर पकड़िए और जो मार्जिन का कपड़ा है उसे अंदर की साइड करिए और बस किनारे से सिलाई डालते हुए पूरे गले में आपको घुमा देना है। ठीक है, इस तरह से बस करते हुए ये मार्जिन को जो कपड़ा है वो अंदर की साइड जाना चाहिए इस तरह और पूरे में सिलाई डाल देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक का फीचर है तो आप पहले इंटरलॉक कर लीजिए जिससे मार्जिन के धागे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आपकी वी नेक कॉलर तैयार हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर की साइड जो ज्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन दिखता है उसे बस काट दीजिए, आधा इंच छोड़िए और एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा देंगे। अब हमें इसमें आस्तीन लगाना है। तो आस्तीन में हमने इस तरह से बॉर्डर लगाकर इसको तैयार कर दिया है। बॉर्डर आपको कैसे लगाना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। आस्तीन को सीधा रखना है और डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए बॉर्डर बस इसमें फिट कर देना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है और नीचे की साइड पलट लेना है। तो दोनों आस्तीनों में हमने बॉर्डर लगाकर तैयार कर दिया है। बस अब आपको क्या करना है कि इसके सेंटर से यहाँ पर मिलाना है और पलटते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल लीजिए। एक सेंटर में आपको निशान लगाना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। अब बस मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको दोनों आस्तीनें लगाकर इसे तैयार करना है।
अब आपको बस इसकी फिटिंग की सिलाई डालना है और यहाँ पर मशीन को रोक देना है जहाँ से चाक ओपन होंगे। अब हमें दोनों साइड फिटिंग की सिलाई डालना है। तो दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई डाल दी है। अब बस आपको इसमें चाक तैयार करना है और कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। जहाँ से सिलाई डली हुई है बस कपड़े को उधर से ही आपको फोल्ड करना है। इस तरह से डबल कपड़े को फोल्ड किया और इस तरह से पलट देना है। आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं। बस अच्छे से मिलाकर पकड़ना है और इसके किनारे से सिलाई डालते हुए दूसरे पार्ट में ले लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको चाक तैयार करना है। तो इस तरह से आपको इसकी चाक बनाकर तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर वी नेक कुर्ती तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।